हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। ये खबर बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही घबराने वाली है, बहुत ही डराने वाली है और बड़ा सवाल भी खड़ी करने वाली है खबर है। मधुबनी में 2 साधु की गला काट कर हत्या, सिर काट कर हत्या कर दिया गया है। गला रेत कर नहीं बल्कि सिर काट कर हत्या कर दिया गया है। 2 साधुओं की कितना बड़ा ये मामला है ये आप इससे खुद पता लगा सकते हैं कि 2 साधु का हत्या हुआ है, वो भी सिर काट कर हत्या हुई है। काफी लोग डरे से हैं, सहमे से हैं। बड़ा सवाल है मधुबनी में कि लगातार लाशें बिछ रही हैं और फिलहाल ये हत्या जो हुई है, जहां तक एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश बता रहे हैं कि ये कुदाल से काट कर हत्या की गई है, कुदाल से हमला करके ये हत्या की गई है। और एक विक्षुब्ध व्यक्ति का इसमें फिलहाल नाम आ रहा है जो कि फरार चल रहा था। और चश्मदीद जिनका कहना है कि 1:30 बजे रात के बाद का ये मामला है, मंगलवार बीती रात का ये मामला है, जहां पर ये बहुत बड़ा मामला को अंजाम एक व्यक्ति ने दिया है। एक व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया जो कि विक्षुब्ध है और 2 साधुओं की हत्या अकेला करके फरार हो गया। और आखिरी खबर ये भी आ रही है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक विक्षुब्ध व्यक्ति ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, 2 साधुओं की हत्या कर दिया, वो गांजे और भांग के नशे में, शराब के नशे में आकर के हम बुझ रहता था जैसा बता रहे प्रत्यक्षी, और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया, ऐसा हत्या कर दिया। आखिर क्या है मामला और कहाँ है हम सेफ? हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। मधुबनी में 2 साधुओं की सिर काटकर हत्या। खिरहर के धरोहरनाथ महादेव मंदिर में दोनों को कुदाल से काट डाला। बगल के गांव के थे दोनों ही साधु, आरोपी फरार। मधुबनी के हरलाकी प्रखंड के खिरहर गांव स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। मारे गए साधुओं की पहचान बासुपट्टी प्रखंड के सिरियापुर निवासी हरि बाबा 70 वर्ष और भगवानपुर निवासी अंगद बाबा 70 वर्ष के रूप में की गई है। हत्या के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। दोनों ही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मंदिर के मुख्य पुजारी नारायण मुखिया ने पुलिस को बताया कि दोनों साधुओं को हत्या खिरहर गांव का ही दीपक चौधरी है जिसने किया है। उनके अनुसार मंगलवार की रात लगभग 1 बजे दीपक ने ही हीरा बाबा और अंगद बाबा का सिर कुदाल से काट दिया था। हीरा बाबा का सिर और धड़ तथा अंगद बाबा का सिर उसे मंदिर के बगल वाले कमरे में भूसे के ढेर के अंदर छिपा दिया था, जबकि अंगद बाबा का धड़ बगल के एक अन्य कमरे में रख दिया था। नारायण मुखिया के अनुसार रात में यह दोनों साधुओं की हत्या करने के बाद वहां से फैले खून पर मिट्टी डाल रहा था और उसके बाद अपने हाथ चापाकल पर धो रहा था। तभी उन्होंने उसे देख लिया। उनके शोर मचाने पर वह भाग गया। एसपी सत्य प्रकाश ने बताया है कि कुदाल से ये हत्या की गई है। कुदाल भी मिल गई है और साथ में टेंगारी भी 2 हथियार मिले हैं और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर शिनाख्त भी कर लिया। जो 2 साधुओं की सर निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ पर जो है मंदिर प्रांगण में 2 व्यक्तियों की हत्या की गई है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा जांच किया गया और जो एक तीसरे साधु थे उनका बयान भी दर्ज किया गया है। उसमें दीपक चौधरी नाम का एक जो व्यक्ति है, इन लोगों के साथ उठना बैठना था और उसी के द्वारा यह हत्या किया हुआ प्रतीत होता है। और उसके घर पर जो कुदाल जिससे उसने गर्दन पे वार किया था वो कुदाल भी, और जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे में जो पुआल वगैरह है उन सबको उसमें लगा हुआ हम लोग के द्वारा जब्त किया गया है। उनके पिताजी को डिटेन किया गया है
और उसको भी हम लोग खोजबीन करके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। खिरहर थाना अंतर्गत में 21/4/21 को आज सुबह में दो व्यक्तियों की हत्या की सूचना मिली, जिसके सत्यापन में थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा तुरंत वहां पर प्रस्थान किया गया। वहां पर दो शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वहां पर से कार्रवाई में ये पता चला कि जो वहां पर एक जो व्यक्ति थे नारायण, जो वादी थे, उन्होंने बताया कि इसी बगल के गांव का दीपक कुमार चौधरी जो अभियुक्त है, वो रेगुलर आता जाता था, रेगुलर कुछ विवाद उन लोगों में होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने कुदाल से गर्दन को रेत करके हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुदाल जिससे काटा गया उसको बरामद किया गया। भूसा में जो भी खून लगा हुआ, मिट्टी जो भी कपड़ा था उसको बरामद करके और बृहद पैमाने पर छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें अभी दीपक कुमार चौधरी भी बगल में बासोपट्टी थाना क्षेत्र से अभी गिरफ्तार हो गए। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त को उसको पकड़ लिया। इसमें अग्रतर और भी अनुसंधान जो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना कबूल जो घटना कारित किया उसको कबूल भी रहा। इनके खुद कपड़े में भी खून वगैरह किया जाएगा और आगे भी इस पर अन्य और किसी का जो भी होगा हम लोग उस पर अनुसंधान आगे जारी रखेंगे। कुदाल को बरामद कर लिया गया? हाँ, कुदाल भी बरामद कर लिया। तो घटना का कुछ कारण स्पष्ट हुआ? कारण इनके द्वारा पूछने पर जो अभियुक्त के द्वारा कि कुछ पैसे का लेन देन था, जब मांगता था वो नहीं देता था, जैसा इन्होंने बताया, पर उसकी पुष्टि अभी हम लोग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। और कुछ शायद इन लोगों के द्वारा भांग वांग का भी सेवन किया जाता था, उस संबंध में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई। हम लोग को भी सर वहाँ गए थे तो जानकारी मिली है कि यहाँ पर भंगेरियों, गजरियों और शराबियों का अड्डा रहता है। शराब के मुद्दे में तो कोई बोतल वगैरह वहाँ बरामद नहीं हुई। एक्सटेंसिवली आप लोग भी सर्च किए, हम लोग भी सर्च किए, लेकिन भांग वांग का हम लोग को थोड़ा सूचना इसका। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनी रही तो लोग जहां पूरी दुनिया से थकने के बाद आराम करने के लिए और अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने दिमाग को शांति करने के लिए जिस मंदिर में जाते हैं, जहां के साधु की आवश्यकता होती है, ज्ञान के लिए जहां साधु की आवश्यकता होते हैं, जो साध्य करके साधु होते हैं और वो समाज से अलग रहते, समाज की कुरीतियों को, समाज के जो है कमियों को दूर करने के लिए वो साधु होते हैं और वो मंदिर में बैठते हैं। मंदिर में रहने के बाद वहाँ पर वो जो है इस तरह की लोगों को शांति पहुंचाने का काम करता है। लोगों को जाकर वहाँ पे शांति मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ आराम करना पसंद करते हैं, वहाँ बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ शांति मिलती है। लेकिन वहाँ पे जब इस तरह की निर्मम हत्या होगी तो फिर मनुष्य कहाँ जाएंगे? और ये बहुत बड़ा सवाल है फिरार कि दो साधुओं का जो है सिर काट कर हत्या कर दिया गया है। दोनों जो है वो कुदाल से सर काटा गया है। ये मंगलवार रात की घटना है, मधुबनी में ये घटना घटी है। ये खिरहा के धरोहरनाथ महादेव मंदिर में ये घटना घटी थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। तो अब ये सोचना ये है कि क्या इतना ही मान लिया जाए कि ये घटना बस यहीं तक थी? पूरे दिन मधुबनी के लोग जो है वो सर पे बल देकर सोचने पे मजबूर हैं कि ये क्या हो रहा है मधुबनी में। कहीं नरसंहार हो रहा है तो कहीं कुछ। तो उसके बाद भी बड़ी बड़ी जो है दो बच्चियों को डूबने की भी घटना के बारे में खबर आ रही है। बहुत सारी बातें हैं, ये लगातार क्या हो रहा है। तो ये खिरहर का ये मामला है मधुबनी में। फिलहाल प्रशासन पे भी बड़ा सवाल है, जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। तो देखना यह है कि इस घटना में क्या कुछ और नया निकल के आता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इसी तरह की खबर देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी करें। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जैसे ही फिर कोई खबर आती है तो हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।